कार वर्सेस ट्रैम्पोलिन 3, 2, 1 माय गॉश! ये है एक कार और ये एक ट्रैम्पोलिन है जिसे मैंने खास तौर पर एक कार को बाउंस करवाने के लिए बनाया है, या फिर एक बोट। आज हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं ये देखने के लिए कि क्या होता है जब आप एक स्टील से बने 2 टन के ट्रैम्पोलिन पर अलग अलग तरह की चीजें गिराते हैं जिसके केवलार से बने मैट 114 स्प्रिंग से जुड़े हैं। और हम यहाँ कैसे पहुंचे ये जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा, जब हाउ रिडिकुलस यूट्यूब चैनल वालों ने मेरे सामने एक चुनौती रखी। हमें एक इंजीनियर चाहिए जो हमारे लिए एक ऐसा ट्रैम्पोलिन बनाए जो किसी भी भारी चीज को उछाल सके। और मेरे दिमाग में है मार्की रॉबर। पर आपको इनके बारे में कुछ जानना है तो वो ये है कि इनके बात करने के मजेदार तरीके के अलावा उनके वीडियोस में गुरुत्वाकर्षण का किसी न किसी तरह से इस्तेमाल होता ही है। उनके वीडियोस कमाल के हैं, तो अगर आपने पहले से नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। और काफी लोगों को लगा कि मुझे इस चुनौती का जवाब देना चाहिए, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैंने अपने दोस्त जॉश के साथ मिलकर आइडियाज निकालना शुरू किया, फिर थोड़ा मैथ लगाया और फिर कैड में बनाकर उसका डायनामिक एनालिसिस किया और फिर एक डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद हमने बिल्ड प्लान्स को उनके साथ साझा किया। और अब बस एक ही काम बचा था, ऑस्ट्रेलिया जाकर हाउ रिडिकुलस यूट्यूब चैनल के अपने दोस्तों से मिलने का। वाओ! बढ़िया। इसका मैट केवलार से बना है। ये वही चीज है जिससे बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बनती हैं। ये इतना मजबूत है कि हमें इसे एंगल ग्राइंडर से काटना पड़ा। ये गराज डोर का स्प्रिंग करीब 200 किलोग्राम का वजन झेल सकता है और हमारे पास ऐसे 114 हैं। इससे कसरत कर सकते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ जिम नहीं है? हाँ? उसके बाद हम सारा सामान उठाकर टावर की ओर चल दिए, जहां हम इन सबको जोड़ेंगे। सात घंटों बाद इसे जोड़ते जोड़ते रात के 1 बज गए थे। तो फिर चंद घंटे की नींद और 6 महीने की प्लानिंग के बाद वो पल आ ही गया। हमारा प्लान कुल 10 चीजें गिराने का था, 5 उनके चैनल के लिए और 5 मेरे। उन्होंने तो एक बॉलिंग बॉल से शुरुआत की, लेकिन मैंने अपने चैनल की परंपरा को निभाते हुए एक बड़े और ताजे तरबूज को चुना। तुम इसे नहीं गिराओगे है ना? तुम बस मेरी मदद करना। हाँ, मैं बस मदद करूंगा। मिस्टर रोवर, यहाँ नीचे सब ठीक है। और हमने ये भी जाना कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ओह, ये कितना डरावना है। पता नहीं तुम लोग ये कैसे कर लेते हो। सब ठीक है? तैयार हो? ठीक है, चलो शुरू करें। 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। वो अरे नहीं। मजाक कर रहा हूँ। मुझे चक्कर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसका स्लो मोशन बहुत कमाल का होने वाला है। ये शानदार था। उसके बाद उन्होंने 20 बॉलिंग बॉल्स फेंके, जिसका वीडियो उनके चैनल पर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देखना मत भूलना। और उस वीडियो की बराबरी करने के लिए मैंने 20 तरबूजों से जवाब दिया। इसके अंदर पूरे 20 ताजे तरबूज हैं। इनका वजन कितना होगा? 20 तरबूजों का करीब 180 किलोग्राम। ये बहुत ज्यादा है। हाँ। हमने यहाँ बच्चों के लिए ये ट्यूब्स बनाए हैं जहाँ से वो पानी के गुब्बारे सीधे नीचे फेंक सकें। और मैं इसके ऊपर से वीडियो निकालने की कोशिश करूंगा। और मेरा मानना है कि खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती, तो हमने जितना हो सके उतना इस तबाही का फायदा उठाया। और विज्ञान पर खाना कभी बर्बाद नहीं होता। इसकी सिर्फ आवाज सुनना ही कितना ज्यादा डरावना था। विक, मजा आ गया।
और अब आपको ये अंदाजा दिलाने के लिए कि ये कितना बड़ा है, मैं इसके नीचे एक आम ट्रैम्पोलिन रख रहा हूँ। और ना सिर्फ हमारे पास इस ट्रैम्पोलिन से 2 गुना ज्यादा स्प्रिंग्स हैं, बल्कि इनके साइज में भी बहुत फर्क है। मेरा लक्ष्य था इसे मजबूत और टिकाऊ बनाना, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि ये जमीन पर लगे। इसके मैट को बिना जमीन को छुए वापस ऊपर आना चाहिए। और अब उन 5 में से तीसरे ड्रॉप के लिए हम एक 30 किलो के पत्थर को ढेर सारी पानी के गुब्बारे पर फेंकने वाले हैं। 3, 2, 1। देखकर ये फ्रेम से टकराने ही वाला था। सोचो इसकी आवाज कितनी ऊंची होती। क्या बात है। क्या अब तुम खुश हो मार्क? हाँ, अच्छा था। अब तुम्हारी बारी दोस्त। और इस पानी से भरे योगा बॉल को हमारे सेकंड लास्ट ड्रॉप के लिए उठाने में संघर्ष करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया को 5 में से 5 स्टार रिव्यू दे रहा हूँ। यहाँ की साइंस ज्यादा कूल है, यहाँ के स्नैक्स बेहतर हैं, यहाँ से चांद उल्टा दिखता है और यहाँ के कीड़े बहुत बेकार हैं, लेकिन यहाँ के सांप उतने भी बड़े नहीं। तैयार हो दोस्तों? हाँ बोलो। हाँ हम तैयार हैं। रेडी? इसे धीरे धीरे फेंकना, ठीक है? ओके, 3, 2, 1। 3, 2, 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ना गिरे। नहीं ये फूटा। सच में कमाल था। वो नहीं फूटा। नहीं फूटा। यस। नहीं फूटा। इसे बाउंस नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ। ये तो कमाल का था। हमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा शाबाश। लग रहा है। इस बार मैंने हिम्मत दिखाई और बिना डरे सीधे नीचे की ओर देखा। और आखिर में सुरक्षा के लिए इस कार में से थोड़ा बहुत वजन निकालने के बाद वो इंतजार की घड़ी आ ही गई। क्या तुम बोट के पहले कार फेंकने जा रहे हो? क्योंकि यहाँ जो हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है। ये फैसला मैंने ही लिया। तो अगर ये ट्रैम्पोलिन टूट भी जाए तो कम से कम मेरे पास एक कमाल का वीडियो होगा। इंसान को थोड़ा मतलब भी होना चाहिए। सही गलत कहा ना है, मैंने? तुम हाँ? गलत हो। पहले तो जितना हमने सोचा था उससे ये 100 किलोग्राम ज्यादा भारी है और 10 मीटर ज्यादा ऊंचा भी। मुझे लगता है ये गिरेगा, पलटी मारेगा और उस फेंस पर फंस जाएगा, या फिर पीछे उछलकर सीधा इस बोट पर लैंड करेगा। मुझे थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन हंसी भी आएगी। इसी को कंटेंट कहते हैं। मैं पिछले 10 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन कभी इतना नर्वस नहीं हुआ। तो हाँ, मैं तैयार समझ है सकता क्या? हूँ। कार वर्सेस ट्रैम्पोलिन। 3, 2, 1।
लेकिन कार को गिराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस चुनौती को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों था। जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तब मेरे पास एक डिजाइन और आइडिया होता है, लेकिन मुझे कभी उन्हें एक कंप्यूटर के माध्यम से एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैंने नासा में 9 साल काम किया है, लेकिन मैंने 4 साल तक एप्पल के लिए उनके स्पेशल प्रोजेक्ट्स ग्रुप में भी काम किया है। और इन दोनों मामलों में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर होने की जो भूमिका निभाई उसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये एक लूप है जहां पहले कैड डिजाइन बनता है और ये देखने के लिए कि वो अच्छा है या नहीं उसका एनालिसिस होता है और फिर होता है उसका परीक्षण। कंप्यूटर्स के जरिए डिजाइन्स एनालाइज करने से हमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बनाने की छूट मिलती है। ये बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उनके ड्रॉप्स में से एक था और आप देख सकते हैं कि हमारा सिमुलेशन असल जिंदगी से कितना ज्यादा मेल खाता है। इसका मतलब हम ट्रैम्पोलिन के निर्माण के पहले से ही ये बता सकते हैं कि ये कितना मजबूत और टिकाऊ होगा। और मैथ और इक्वेशंस की मदद से अपने आसपास की दुनिया को समझना और भविष्यवाणी करना ही वो बात थी जिसकी वजह से स्कूल में मुझे विज्ञान से प्यार हो गया। कुछ कैलकुलेशंस की मदद से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि संडे को नीचे पहुँचने के लिए 0.83 सेकंड्स लगेंगे। अगर दुनिया के सारे फिलोसोफर्स और पॉलिटिशियंस एक साथ जमा हों तो वो कभी भी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन अगर दुनिया के सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स एक साथ आएं तो वो दोस्तों की तरह रहेंगे और सब सहमत होंगे कि हाँ हमने भी इसे सॉल्व कर लिया और हमें भी जवाब में 0.83 सेकंड्स ही मिले। और मुझे ये बात बहुत ही सरल और सुंदर लगती है। कार वर्सेस ट्रैम्पोलिन 3, 2, 1। माय गॉश! Gosh! यस! हमने कर दिखाया! ये तो पागलपन है। देखो इसे ये! कहते हैं ना लैंडिंग। इसका तो पूरी तरह कचुम्बर हो गया। हमने एक कार को बाउंस करवाया। ये कमाल yeah! का था। तो ट्रैम्पोलिन को सिर्फ यहाँ नुकसान हुआ है। हाँ, ये स्प्रिंग कुछ ज्यादा ही खींच गया, इसलिए अब ये हमारे किसी काम का नहीं। तो ठीक यहाँ है। कुछ और भी हैं जिसकी हालत ओ जरा देखो इसे, ये तो मुड़ गया। ये स्टील 1 इंच चौड़ी है। मुझे सही ऐसा कहा। लगता है कि हमारी कार ठीक इसके ऊपर गिरी थी। हम नहीं चाहते थे कि कार फेंस पर गिरे क्योंकि वो हमें बहुत भारी पड़ता। इंचेस, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर जितना गैप है, इसे कहते हैं परफेक्ट लैंडिंग। ओके, तो अगर आपको इस कार को उछालना पसंद आया तो अब बारी है बोर्ड की। अब हम बोर्ड को फेंकेंगे।